कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक बड़ा और पुराना पेड़ था। लोग कहते थे कि उस पेड़ पर एक आत्मा रहती है। कोई भी व्यक्ति उस पेड़ के पास रात में नहीं जाता था। गांव को बुजुर्गों का कहना था कि उस पेड़ के नीचे कई साल पहले किसी ने आत्महत्या कर ली थी और अब उसी की आत्मा उस पेड़ में बस गई थी। एक दिन गांव के कुछ बच्चे सोचते हैं कि क्यों न इस भूत की कहानी की सच्चाई का पता लगाया जाए। उन बच्चों में ही एक लड़के का नाम था राहुल। राहुल तय करता है कि वह रात में इस पेड़ के पास जाएगा और देखेगा कि वहाँ सच में कोई भूत है भी या नहीं। रात हो गई, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। राहुल ने अपनी टॉर्च ली और चल पड़ा उस भूतिया पेड़ की ओर। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसने महसूस किया कि हवा अचानक ठंडी हो गई है। उसे ऐसा लगने लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। राहुल काफी डर जाता है, लेकिन अपने डर को दबाते हुए पेड़ के पास जाने का साहस करता है। राहुल जैसे ही पेड़ के तने को छूता है, उसमें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसकी टॉर्च की रोशनी बुझ जाती है और अंधेरा छा जाता है। राहुल सोचता है कि शायद उसकी टॉर्च की बैटरी खत्म हो गई है, लेकिन तभी पेड़ का तना अचानक से हिलने लगता है। राहुल देखता है कि पेड़ की शाखाएं अपने आप हिल रही हैं और एक आकृति सी बन रही है, एक भयानक चेहरे की आकृति। उस चेहरे की आंखें जलती हुई लग रही थीं और उसमें से धुएं की लहरें उठ रही थीं। राहुल बहुत डर जाता है। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और उसके पैर कांपने लगते हैं। वह पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में चिपक गए हों। राहुल चीखने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज गले में ही घुटकर रह जाती है। अगले दिन सुबह राहुल गांव वालों को उस पेड़ के नीचे बेहोश मिलता है। गांव वाले उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। राहुल होश में आता है, लेकिन बोलने की स्थिति में नहीं होता है। उसकी आंखों में तो बस डर और उस रात का खौफनाक मंजर था।